भारत चीन कशीदगी तीसरी बड़ी आलमी जंग में तब्दील। चीन ने बाकायदा रूस और पाकिस्तान से मदद मांग ली। खुफिया पैगाम इस्लामाबाद और मास्को पहुंच गया। भारत को चारों तरफ से घेर कर मारने का प्लान तैयार। पाकिस्तान रूस के मुश्तरका ऐलान ने मोदी को बड़ा झटका दे दिया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान भारत की मदद को आगे। बॉलीवुड स्टार्स भारतीय फौज पर बरस पड़े। वीडियो के आखिर में बताएंगे कैसे चीन किसी भी वक्त ताबड़तोड़ हमला करके बड़ा सरप्राइज दे सकता है और भारत के इत्तेहादियों के हमला आवर होने की सूरत में पाकिस्तान रूस कैसे मदद करेंगे, तैयारी मुकम्मल कर ली गई। नाज़रीन इकराम, वीडियो का आगाज करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, मोदी के हाथों भारतीय फौज की जगहंसाई। भारतीय अवाम अपनी ही फौज को जलील करने लगी। इंडो पैसिफिक में नीटो तर्ज की फौज, अमेरिका की नई साजिश। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका इस फौज के शुरुआती रुकन। साउथ चाइना सी में चीन की तरफ से तैयारा बरादर जहाजों की तैनाती शुरू कर दी गई। हम जंग के लिए मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारी कर चुके हैं। अमेरिका की शह पर भारतीय आर्मी चीफ का बयान। चीन के फ्रंट लाइन के तमाम फौजियों की उम्रें 20 से 30 साल के दरमियान है। हमारे ड्रोन्स हमारे फौजियों को गर्मा गर्म खाने मुहैया कर रहे हैं और वो पूरी सर्दियां वहां लड़ने के लिए तैयार हैं। तुम अपनी फिक्र करो। चीन का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज को ना तो मुनासिब खुराक मिलती है और ना इन्हें कोई और सहूलत है। खाने के लिए दाल भी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता, सारा कुछ अफसर खा जाते हैं। भारतीय फौज का बयान। चीन ने सरहद पर भारतीय फौज का मोराल गिराने का पूरा इंतजाम कर लिया। चीन ने सरहद पर पंजाबी गाने चला दिए। चीन ने एक्सपर्ट जो लाउड स्पीकर पर भारतीय फौज को मुखातिब करके डराता है बिठाया हुआ है। तुम मर जाओगे, तुम्हारे खानदान का क्या होगा। चीन भारत पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। कई भारतीय फौजी ठंड से मर गए, बहुत से हमने पहाड़ों से गिरा दिए और बहुत से सख्त सर्दी की वजह से माजूर हो गए। चीन ने मुकम्मल तौर पर भारतीय फौज का मोराल गिरा दिया। भारत पाकिस्तान में फिरकावारियत को हवा दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया की भारत के मलाबार बहरी मश्क में मुमकिना शमूलियत। हालिया चीन भारत कशीदगी की वजह से भारत ने मलाबार बहरी मश्कों के लिए ऑस्ट्रेलिया को वापस आने पर माइल किया है। नाज़रीन कराम, भारतीय वजीर आजम मोदी ने अपनी फौज की इतनी जलालत करवा दी है कि अब इनकी फौज लड़ने को भी तैयार नहीं। भारत में एक दूसरे को आजकल ताने दिए जा रहे हैं, जैसे कि एक भारतीय फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने भारतीय अदाकारा कंगना रनावत को ताना दिया कि तुम चीन पर चढ़ जाओ, तुम्हारे घर से तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक दिन का सफर है। यानी भारतीय फौज ने तो कुछ करना नहीं, अगर तुझ में हिम्मत है तो तू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चढ़ जा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका के सेक्रेटरी आज डिफेंस मार्क एस्पर ने कहा कि ओवरनाइट यानी जल्द से जल्द हम इंडो पैसिफिक में नीटो तर्ज की फौज बनाने जा रहे हैं, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका होंगे और बाद में इसराइल को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद चीन पर चढ़ दौड़ेंगे। चीन को इस बात का शदीद गुस्सा है, इसलिए उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम अमेरिका को जवाब दें। मंगोलिया और इसके अलावा साउथ चाइना सी से लेकर एशियन ममालिक और रूस तक हमें इन सब की मदद की जरूरत पड़ गई है। अब हमारा अपना ब्लॉक बनाकर अमेरिका से लड़ने का वक्त आ गया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि पाकिस्तान, चीन, रूस और जितने भी हमसे मिलते जुलते ख्यालात रखने वाले ममालिक हैं वो अपना ब्लॉक बना लें, क्योंकि भारत के आर्मी चीफ ने हाल ही में एक बयान दिया है। हम मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारी कर चुके हैं। इस बार जब मुकाबला होगा तो चीन को मालूम होगा कि हमारी फौज किस मयार की है। इस बयान के फौरन बाद चीन ने साउथ चाइना सी में तैयारा बरादर जहाजों की तैनाती शुरू कर दी। नाज़रीन कराम, चीन ने इस बयान का बहुत दिलचस्प जवाब दिया है कि आप अमेरिका के कहने पर हमसे जंग लड़ने जा रहे हैं, लेकिन एक बात समझ लें कि हमारे फ्रंट लाइन के तमाम फौजियों की उम्रें 20 से 30 साल के दरमियान हैं और इनके अंदर किसी तरह का खौफ नहीं है। इस वक्त वो वहाँ बैठे जबरदस्त गर्मा गर्मी खानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हमारे ड्रोन्स इनको खाना मुहैया कर रहे हैं और वो पूरी सर्दियां वहां लड़ने के लिए तैयार हैं, जबकि भारतीय फौज को तो ना मुनासिब खुराक मिलती है और ना इन्हें कोई और सहूलत है। चीन ने ये ताना इसलिए दिया कि एक भारतीय फौजी तेज बहादुर ने कहा था कि हमें तो यहाँ खाने के लिए दाल भी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता, सारा कुछ अफसर खा जाते हैं। सरहद पर चीन की तरफ से पंजाबी गाने चलाने की खबर के अलावा उन्होंने एक एक्सपर्ट बिठाया हुआ है जो लाउड स्पीकर पर भारतीय फौज को मुखातिब करके डराता रहता है कि तुम मर जाओगे, तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा। चीन ने मुकम्मल तौर पर भारतीय फौज का मोराल गिरा दिया है। हमारी फौज पूरी तरह तैयार है और चीन भारत पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। हम जब मौका देखेंगे भारत पर हमला कर देंगे। भारत ने पहले दुनिया को गुमराह किया था, लेकिन हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि कई भारतीय फौजी तो ठंड से मर गए, कई पहाड़ियों से नीचे गिरा दी गए और बहुत सारे जिंदगी के लिए माजूर हो गए। भारत ने पहले दुनिया को गुमराह किया था, लेकिन हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि कई भारतीय फौजी तो ठंड से मर गए, कई पहाड़ियों से नीचे गिरा दिए गए और बहुत से सारी जिंदगी के लिए माजूर हो गए। भारत के बहुत से फौजियों ने हमारे सामने सरेंडर कर दिया था। भारत पाकिस्तान में फरकावारियत को सिर्फ इसलिए हवा दे रहा है कि जंग की सूरत में पाकिस्तान चीन की मदद ना कर सके और अपने अंदरूनी मामलात को संभालने में ही मसरूफ रहे, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब अमेरिका, भारत और बहरुल काहिल के खित्ते के ममालिक जैसे जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने करीबी दिफाई ताल्लुकात को बाज़ाब्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह जैसे नीटो चीन का मुकाबला करने के मकसद से कर रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक
मुताबिक ऐसा तरीका जिससे हिंद बहरुल-काहिल में और यहाँ तक कि दुनिया भर के ज्यादा से ज्यादा ममालिक हमारी तरफ रागिब हों। हिंद बहरुल-काहिल का इलाके में दरअसल मजबूत कसीरुल-जहती ढांचे का फुकदान है। इन तमाम ममालिक को नीटो के तर्ज का इत्तेहाद तभी होगा जब दूसरे ममालिक अमरीका की तरह पुरअज़्म होंगे। नाज़रीन कराम, अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा स्टीफन बैगन ने कहा है कि तवक्को की जा रही है कि 4 ममालिक की ग्रुप बंदी इस मौसम ख़िज़ा में नई दिल्ली में होगी, जिसके लिए उन्होंने चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की भारत के मलाबर बहरी मश्क में मुमकिन शमूलियत का हवाला दिया। अमरीकी महकमा के एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि भारत वाज़ह तौर पर ऑस्ट्रेलिया को मलाबार बहरी मश्कों में शिरकत की दावत देने का इरादा रखता है, जो बहरुल-काहिल में से गिरने की आज़ादी और समुद्रों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। ये बहरी मश्कें अमेरिका और भारत की शमूलियत के साथ 1992 से की जा रही हैं और ज्यादातर खलीज बंगाल में होती हैं। जापान इन मशकों में 2015 से हिस्सा ले रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 2007 में एक बार मलाबार बहरी मशकों में हिस्सा लिया था। सिडनी में वाक़या एक थिंक टैंक लिवी इंस्टीट्यूट के मुताबिक सिंगापुर ने भी 2007 में हिस्सा लिया था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि हालिया चीन भारत कशीदगी की वजह से भारत ने मलाबार बहरी मशकों के लिए ऑस्ट्रेलिया को वापस आने पर ज्यादा माइल किया है, अगरचे जापान और अमेरिका को पहले इस साल की मशक में हिस्सा लेने के लिए मदऊ किया गया है। बेगन ने मजीद कहा कि अमेरिका, वियतनाम, जनूबी कोरिया और न्यूजीलैंड को भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के तोसी विजन में शामिल होते देखना चाहता है। 7 ममालिक के सीनियर सतह के अहदेदारों के दरमियान होने वाली मुलाकातों में शराकतदारों के दरमियान नाकाबिले यकीन हद तक नतीजा खेज बातचीत की गई थी, और एक ये कि हम इन ममालिक की कुदरती ग्रुप बंदी देखना चाहते हैं जो वाकई मुफादात के इस इम्तिजाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे।